नमस्कार माधव जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और आज आपने जो हिली डिवाइस के बारे में मुझे जानकारी दी, तो सुनने में तो बड़ा बेहतरीन है। और मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आई कि फिज़िकली एंड स्पिरिचुअली ये हमें क्या फ़ायदा करती है। पर ये मुझे बेसिकली ये आप बताइए कि ये डिवाइस नो डाउट अच्छी है, पर इसका प्रमोशन डॉक्टर्स या किसी ऐसे सेलिब्रिटीज़ के माध्यम से क्यों नहीं कराया जा रहा है? तो इस पे थोड़ा आपको विचार जानना चाहूँगा। देखिए माधव जी, किसी भी प्रोडक्ट को जब कोई मैन्युफैक्चरर बनाता है तो उसका उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि वो उनके टारगेटेड कस्टमर तक वो पहुंच जाए। और ये जो टेक्नोलॉजी बनाई है हमारे साइंटिस्ट जर्मनी के जो मार्कस स्मिकी हैं, उनका टारगेट जो कस्टमर है वो हर वो परेशान आदमी है जो हेल्थ से परेशान है, राइट, जो किसी न किसी चैलेंजेस से जूझ रहा है। अब इसके लिए तो ऑलरेडी एक इंडस्ट्री तैयार थी, राइट। इसके लिए जो हमारी फार्मा लॉबी है और जो जिसको हम मेडिकल साइंस बोल सकते हैं, ये ऑलरेडी उस सेगमेंट में है और ये सारे ही मेथड को ऑलरेडी यूज़ कर रहा है। तो मुद्दा ये नहीं है कि हमको ये जानकारी जो है वो किसी सेलिब्रिटी या किसी डॉक्टर से क्यों नहीं आई। मुद्दा ये है कि क्या सेलिब्रिटीज़ जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, क्या वो वास्तविकता में उसके पीछे की सच्चाई ये है कि वो उसके यूज़र होते हैं? यूज़र नहीं होते हैं, वो उसका वाकई में प्रमोशन करते रहते हैं। तो अल्टीमेटली आपको एज ए कस्टमर ये सोचना चाहिए कि एक आदमी जो जो जिस चीज़ को उपयोग करके आपको सलाह दे रहा है वो सही हो सकती है, या जो उसका सलाह जो दे रहा है वो उसको कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप देख रहे होंगे कि टीवी में जुमा केसरी का एडवर्टीजमेंट चल रहा है, जिसमें अजय देवगन, शाहरुख खान और शायद एक कोई और एक्टर है, इसमें अक्षय कुमार भी है। तो क्या वो जुमा केसरी मतलब जो एडवर्टीजमेंट आ रहा है वो खाते होंगे? नहीं, आपके विचार से तो मैं सहमत हूँ। राइट। तो इसका मतलब कि वो जो एक तरीके से एडवर्टीजमेंट है, बीइंग ए कस्टमर आपके लिए वो ट्रैप है, ये ट्रैप नहीं है। और रही बात इसको कि इसको क्यों डॉक्टर प्रमोट नहीं करते, तो सर आपने कभी डॉक्टर से पूछा कि आपको हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं। आप तो हमेशा उससे यही बोलते हैं कि मेरे को डायबिटीज है तो मैं क्या करूं। तो डायबिटीज के लिए उसके पास जो सोल्यूशन है डॉक्टर के पास, डॉक्टर वही बताएगा जो उसके पास जानकारी है, वो जो अपना काम करेगा। तो उन्होंने आपको मेडिसिन जो है उसका सलाह दे दी। तो यहाँ पे कहीं पे भी गलत नहीं हो, आप भी गलत नहीं हो, डॉक्टर भी गलत नहीं है। डॉक्टर अपना काम कर रहा है कि अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज की दवा दे दी। अब आप जाओ उसके पास या किसी आदमी के पास ये जानने के लिए कि मुझे हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए, तो हेल्दी रहने के लिए हर कोई बता देगा कि आप सुबह उठिए, धूप लीजिए, थोड़ा पैदल चलिए, राइट, फ्रूट्स खाइए, ताजी सब्जियां खाइए, लाइफस्टाइल में बदलाव लाइए। लेकिन आपने कभी अभी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आप हेल्दी रहना शुरू कर दो, इसलिए ये प्रश्न आप मेरे से कंपैरेटिवली पूछ रहे हो, राइट। सर ये जो मॉडल क्रिएट किया है कंपनी ने, वो इसलिए किया है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए करीब 25 से 30 मिनट का समय लगता है, राइट। और मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ, मैं जब सेल्समैन नहीं हूँ, मैं इसका यूज़र हूँ। मैंने इसके कुछ एक्सपीरियंसेस लिए हैं अपने घर पे, अपने आस पड़ोस में, और मेरे माध्यम से जहाँ जहाँ तक मैंने इस डिवाइस को पहुँचाया है, तो उसके बिहाफ में, उस एक्सपीरियंस के, उस रिजल्ट के बिहाफ में मैं आपको ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो मेरे एक्सपीरियंस की मदद पड़ेगी आपको। ये टीवी में या किसी चीज़ में इसका एडवर्टीजमेंट जो है कर पाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य का मामला है और स्वास्थ्य के लिए माइंडसेट लोगों का तैयार नहीं है। तो इस तरीके से एक तरीके से ये हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसमें एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैं आपको एजुकेट करूँगा तभी आप इसको कस्टमर तक ये पहुँच पाएगा, और ये एक मिशन है जिसमें आपको भी हमारा सहयोग करना पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल सहयोग रहेगा। पर दरअसल बात अगर इसकी कीमत की जाए तो ये बहुत कीमती है, और जनरली आम तौर से लोग बाग इसको परचेज करने से पहले विचार जरूर करेंगे। देखिए बात तो आपने सही बोली सर, ये कीमती है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप बोलना चाह रहे हैं कि महंगी है ना, राइट। बट सेंटेंस आपका पहला वाला सही था कि ये कीमती है, और मेरा जवाब ये है कि महंगी बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। मैं समझाता हूँ आपको, बट मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या प्राइस इसकी होती तो आपको ये लगता कि ये सस्ती है और आप इसको इमीडिएटली परचेज कर लेते?
सारे फीचर्स को देखते हुए लगभग 1 लाख रुपए तो होनी चाहिए। वाह, वेरी गुड। मैं आपके लिए क्लैप करता हूँ कि कम से कम आपके माइंडसेट ने आपकी हेल्थ की वैल्यूएशन 1 लाख तो की, राइट। जी जी 1 लाख तक तो आप स्वीकार कर रहे हो कि आप अपनी हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, दवा और इलाज पे खर्चा करने के बजाय, राइट। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि क्योंकि आपको ये महंगा दिख रहा है, तो मैं आपसे एक सवाल और करना चाह रहा हूँ कि आपने अपने जीवन में कौन सी चीज़ सस्ती खरीदी है? ये सवाल पूछ करके आपने तो मुझे असमंजस में डाल दिया। देखिए, ऐसा होता है कि सस्ती कोई भी चीज़ आपने नहीं खरीदी, अगर आप ध्यान करेंगे तो जो भी चीज़ आप खरीदते हैं, खरीदने से ठीक पहले तक आपको वो चीज़ महंगी लगती रहती है। जैसे ही आप उसको खरीद लेते हैं और उसके इस्तेमाल करने लगते हैं, तो वही चीज़ आपको भूल भी जाती है और सस्ती भी लगती है। भूल जाते हैं पर ये ध्यान तो नहीं इसके देते। पीछे का साइकोलॉजी ये है कि पहले आप किसी भी चीज़ को प्राइस से देखते हैं। जी जब तक आप उसकी वैल्यू को नहीं समझते तो प्राइस हमेशा आपको ऊपर दिखता है, राइट। जब उसकी वैल्यू समझ जाते हैं आप, जब आपको लगता है कि उसकी वैल्यू जो उसकी प्राइस से कहीं ज़्यादा है, तब वो सस्ती लगने लगती है। अगर किसी चीज़ की वैल्यू आपको जो है उसकी प्राइस से कम लगेगी, तब आप कह सकते हैं कि ये महंगी है, राइट। तो महंगा और सस्ता सर हमेशा कंपेरेटिव होता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि एक ये पेन है मेरे पास, इसकी कॉस्ट 20 रुपीज़ है ना, 20 रुपये में आप इसको खरीदते हो। तो अगर मैं पूछूंगा आपसे कि ये पेन महंगा है कि सस्ता, तो शायद अभी आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन इसके सामने अगर मैं 1000 रुपये का पेन रख दूंगा, तब आप क्लियरली बोल देंगे कि ये सस्ता है। और इसके सामने अगर मैं 2 रुपये का पेन रख दूंगा, तभी आप बोल दोगे कि ये महंगा है। सो एवरीथिंग इज कंपेरेटिव। अभी यहाँ पे क्यों आपको महंगा लग रहा है, उसका रीज़न जो है, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने कभी हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया सर। हेल्थ को सुरक्षित रखने के लिए आपने माइंडसेट से कभी आपकी प्लानिंग में, आपके बजट में ये कभी था नहीं। और आपको 80 लाख की गाड़ी भी सस्ती इसलिए लगती क्योंकि आपके ड्रीम में है वो, कि मेरे को आने वाले टाइम में उस गाड़ी को खरीदना है। या आपके पास घर है तो एक और घर खरीदने के लिए आप तैयार रहते हो, भले उसकी आवश्यकता हो ना हो। आप गहने खरीद सकते हो, सब चीज़ आप खरीद सकते हो क्योंकि आपकी वो रिक्वायरमेंट में है। हेल्थ आपकी रिक्वायरमेंट में है नहीं। अगर हेल्थ रिक्वायरमेंट में होता, तो एक और प्रश्न पूछता हूँ, शायद आप यहाँ पे भी फंसने वाले हैं। जो सेव खाते हैं हम लोग, एप्पल, उसकी क्या कॉस्ट होती है सर? कितने रुपए में मिलता है मार्केट में? 50-60 रुपए, 80 रुपए किलो, 100 रुपए, 150 रुपए किलो। लास्ट टाइम आपने कब खाया? मैं तो इस मंथ खाया ही नहीं खाया। तो सर इसका मतलब है कि कॉस्ट जो है वो बैरियर नहीं है, माइंडसेट बैरियर है। क्योंकि हम लोग क्या समझते हैं दोस्तों, कि जो फ्रूट्स हैं, जो कि आपके बर्गर से भी सस्ते हैं, आपके सैंडविच से सस्ते हैं, लेकिन वो क्योंकि रिकरिंग एक्सपेंस होता है, तो हम ऐसा मानते हैं कि जो फ्रूट्स हैं वो एक बीमार आदमी के लिए है, राइट। एक बीमार आदमी के लिए आप जो है लेकर आते हैं, लेकिन स्वस्थ आदमी के लिए आप लोग इसको रेगुलर में, हम सभी लोग नहीं करते हैं। जब कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो हम कुछ फ्रूट्स वगैरह, या कोई गेस्ट आ गया तो सर इतना वहाँ पे तो सस्ते महंगे का खेल नहीं था, फिर वो काम तो हम कर ही सकते हैं, राइट। तो मेरा सर इसमें ये कहना है कि हम अगर बोल रहे हैं कि ये डिवाइस महंगी है, तो एक बार आपको ये बोलना चाहिए उससे पहले कि मेरा शरीर इतना सस्ता है कि हम इसमें 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए निवेश कर नहीं सकते हैं। ये आप बोलेंगे तब आपको इसकी कीमत पता चलेगी कि नहीं, मेरा शरीर उससे ज़्यादा कीमती है और मुझे ये खराब ना हो, हमारे ऑर्गन्स और ज़्यादा महंगे हैं, ये खराब ना हो, इसलिए हमको एक निवेश ऐसा करना चाहिए जो भविष्य में हमारे अगले खर्चे को बचाएगा, राइट। तो सर हम देखिए, कीमत तो हमको चुकानी पड़ेगी, कीमत तो हमको हर चीज़ की चुकानी पड़ेगी, चाहे तो हम बीमार रह के दवा इलाज और कष्ट की कीमत चुकाएं, या हम वो ना झेलना पड़े, उसके लिए हम एक इन्वेस्टमेंट ऐसा करें जो हमारे खर्चे को बचाए। तो आप क्या बेहतर करेंगे? आपके हिसाब से कौन सा बेहतर चुनाव होना चाहिए? हमेशा हम बेहतर ही चुनाव करेंगे जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर से बेहतर बनाए। तो सर शरीर आपका महंगा है कि ये महंगा है? शरीर महंगा, तो कंपैरेटिव ये सस्ता हुआ? नहीं, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये डिवाइस मेडिकली प्रूवन है, और इसका ऐसा तो नहीं कि कोई साइड इफेक्ट्स हों? जी हाँ, ये सभी तरीके से मेडिकली अप्रूव्ड है और करीब 57 कंट्रीज़ में ये डिस्ट्रीब्यूट होती है। जर्मनी में बनती है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, और ये ISO 13485 सर्टिफाइड है। ISO 13485 सर्टिफिकेट उन्हीं डिवाइसेस को मिलता है जो मेडिकल डिवाइसेस होती हैं,
राइट। जैसे मोबाइल जो है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको ISO 13485 सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। साथ में ये यूरोप से क्लास 2 ग्रेड की मेडिकल डिवाइस में यूज़ होती है। क्लास 2 मेडिकल डिवाइस मतलब वो होता है, जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलूँ तो एक्सेल मशीन आप नहीं खरीद सकते हो क्योंकि आप मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हो, राइट, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो मेडिकल क्लास 2 मेडिकल डिवाइस वो होती हैं जिनको इस्तेमाल करने के लिए किसी से परामर्श की ज़रूरत नहीं है आपको, आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर होना भी ज़रूरी नहीं है। छोटा बच्चा और किसी भी एज ग्रुप का आदमी इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, जैसे थर्मामीटर होता है, राइट। FDA क्लियर्ड है यूएस में। FDA क्लियरेंस का मतलब होता है कि इसका यूज़ करने से ह्यूमन बॉडी में कोई हार्म नहीं है, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको एज ए मेडिकल डिवाइस ऑलरेडी अप्रूवल दे रखा है। और जिस भी देश में ये बिक रही है, ऑब्वियसली वहाँ के कुछ नियम और कायदे और कानून होंगे जिसके तहत ये डिस्ट्रीब्यूशन 57 देशों में हो रहा है। तो सर अगर इसमें कई लोगों का ये भी कहना हो सकता है कि अच्छा सर्टिफिकेट तो कहीं भी मिल जाता है, कैसे भी मिल जाता है। तो दोस्तों सर्टिफिकेट बिल्कुल कहीं पे भी कैसे भी मिल जाता है, बट हो सकता है कि हर देश में जो सिस्टम होता है वो अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ जो टॉलरेंस फैक्टर है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है कई केसेस में। यहाँ पे भी धीरे धीरे अब वो बंद होना शुरू हो गया है, इतना इजी नहीं है इंडिया में भी कोई सर्टिफिकेट लेना। बट यूएस में और यूरोप में तो सर इतना स्ट्रिक्ट है कि वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस ही अगर आपको मिल गया तो आप 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में उस ड्राइविंग लाइसेंस को यूज़ कर सकते हो। इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को आप दूसरे किसी भी कंट्रीज़ में अलाउड नहीं है। और आपको एक अच्छी बात बता दूं कि जर्मनी और जापान कुछ ऐसे देश हैं जहाँ के पासपोर्ट को 176 प्लस कंट्रीज़ में फ्री वीज़ा एक्सेस है। आप समझ रहे हैं कि वहाँ के डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया जो होती है इतनी सॉलिड होती है सर कि मतलब हम वहाँ तक उस लेवल पे सोच भी नहीं पाएंगे। तो मेडिकली प्रूवेड है और इसका कोई हार्म नहीं है सर, और आज तक किसी को आज तक इसने नुकसान नहीं पहुँचाया सर। नहीं तो एक चीज़ ये क्या हमारा जो डेली लाइफ डिजीज़ होता है तो ये डिवाइस कितनी कारगर होगी, ये थोड़ा सा मुझे आप गाइड करें। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ये काम करेगी किन किन बीमारियों में इसकी मदद ले सकते हैं, राइट। देखिए सर, ये जो बीमारियों को आप देख रहे हो, या इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में बोलूँ या डिजीज़ बोलूँ, राइट, तो ये आपके लिए हैं सर। आपके लिए मतलब आपकी बॉडी के अंदर के डिस्टर्बेंस के सिम्टम्स हैं, राइट। अंदर कुछ खराबी हुई है, उसके कुछ लक्षण आए हैं जो कि एसिडिटी या डायबिटीज़ या कैंसर के रूप में आ रहे हैं। बट साइंस क्या बोल रहा है? साइंस बोल रहा है कि अगर अंदर आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो अगर बराबर उनकी फंक्शनलिटी अच्छी रहे तो वो सिम्टम्स नहीं आएंगे, राइट। तो अगर आप मेरे से ये पूछना चाह रहे हैं कि किन बीमारियों में, तो मैं बोलूँगा यस, सारी बीमारियों में। क्यों? क्योंकि हम काम कर रहे हैं सेल की रिपेयरिंग में, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपको किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का मतलब ये है कि पैंक्रियाज जो कि इंसुलिन बनाने में सक्षम है, बट जब वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है तो ब्लड लेवल में हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं टेस्ट के माध्यम से कि जो इंसुलिन है वो कम है, तो हम उसको दवा या इंसुलिन के माध्यम से वहाँ पे ब्लड लेवल में मेंटेन करते हैं, राइट। ये केमिस्ट्री है सर। केमिस्ट्री मतलब कि हमने चाय बनाई और चाय में शक्कर ज़्यादा हो गई तो हम दूध डाल के उसको बैलेंस कर रहे हैं, राइट। किसी केमिकल इनबैलेंस की वजह से कोई केमिकल डाल के उसके बैलेंस को किया जा रहा है। दिस इज केमिस्ट्री। अब मैं जो बात कर रहा हूँ या हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारे वैज्ञानिक बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं फिजिक्स की। फिजिक्स क्या बोल रहा है कि हम कुछ चीज़ मिलाएंगे नहीं, हम जाके पैंक्रियाज के उस सेल्स को रिपेयर कर देंगे जो पैंक्रियाज से इंसुलिन बनाने में उसको रोक कर रहे हैं। तो अगर वो फंक्शनल हो गया, ऑर्गन का फंक्शनल होना ज़्यादा जरूरी है कि सर सिम्टम्स का दूर होना जरूरी है? हमारे ऑर्गन सही हो जाएंगे तो बीमारियां गायब हो जाएंगी। तो मेरा जवाब यही है कि हम बीमारी को छोड़े, हम ये देखें कि हमारे ऑर्गन्स को हम कितना बढ़िया फंक्शनलिटी में एक हेल्दी हार्मोनिक उसको हार्मोनाइज कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। बट इसमें मुझे एक चीज़ और लगा कि ये एमएलएन में होने की वजह से ऐसा तो नहीं कि ये महंगा है, क्योंकि पैसा क्या है आपस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये एक वजह हो इसका महंगा होना। सर सवाल तो आपने बहुत अच्छा किया है और लगभग कई सारे लोगों से ये सवाल हमको सुनने को मिलते हैं। आपको पता है कि एक जो 20 रुपए का पेन आप लेते हो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी रहती है? कभी इस पे विचार किया? लगभग 1.5 से 2 रुपए। जब वो मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसकी 1.5 से 2 रुपए में मैन्युफैक्चरिंग हो जाती होगी,
और उसके बाद वो आप तक पहुँचते पहुँचते 20 रुपये हो जाता है। तो ये बाकी के 18 रुपये कहाँ गए सर? यहाँ पे भी तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, C&F, है ना, और उसकी लॉजिस्टिक, राइट। तो आपका सर MLM ये एक पैटर्न हो गया जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, राइट, इनडायरेक्ट सेलिंग। इसमें क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर तक पहुंचाने का जो चैनल, पार्टनर चैनल है, उसमें कई लोग इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। ये जो डायरेक्ट सेलिंग का मेथड है, जिसको नेटवर्किंग बोलते हैं या मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, इसका जस्ट अपोजिट है सर। मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में कोई नहीं रहता है। तो जो वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट सर मोर देन 100 to 500% किसी भी प्रोडक्ट में। इवन आपका जो ये मोबाइल है जो 1,45,000 में आपने खरीदा है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी उतनी नहीं है जितनी आपने पे की है, वहां पे भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। बट सिर्फ फर्क ये है कि सर आपको वो डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं होता है कि किसके पास कितने पैसे जा रहे होते हैं। यहाँ पे क्या है कि क्योंकि इसका प्रमोशन मैं कर रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट भी मैं कर रहा हूँ, इसका अमिताभ बच्चन भी मैं हूँ, इसका C&F भी मैं हूँ, इसका होलसेलर भी मैं हूँ, इसका रिटेलर भी मैं हूँ, सारा कुछ मैं हूँ। मतलब मैं क्योंकि यूज किया हूँ, यूजर हूँ, मैंने पहले इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल करने के अनुभव के आधार पे मैं आपको इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं खरीद भी नहीं रहा हूँ इसको बेचने के लिए, राइट। तो ये जो मैंने मेरे माध्यम से आप तक सूचना पहुंची है, ये सूचना अगर मुझे कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे तो आप तक पहुंचेगी कैसे सर, या आप कैसे पहुंचाओगे इसको? तो इसमें क्या हर्ज है? पहले आपके पैसे कोई और ले रहा था जो अनजान था, आज आपका दोस्त, आपका मित्र अगर कोई अच्छी जानकारी देता है जिसका आपका भला होता है, तो इसमें कोई तकलीफ होनी चाहिए क्या आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, राइट। तो सर बेसिकली ये बहुत ज़रूरी है सर कि इसमें पढ़े लिखे लोग जब इसको ठीक से लोगों को समझाएंगे, अवेयर करेंगे, उन तक अच्छी चीज़ पहुंचाएंगे। लोग तो बहुत सारी चीज़ें सर अपने ही परिचित में गंदी चीज़ें बेच देते हैं। हम तो सर एक अच्छी चीज़ आपको सूचना में लेके आ रहे हैं। तो जब आपकी तकलीफ़ें हटेंगी जी, आपके घर से, जब बीमारियां दूर होंगी, दवाइयों का रास्ता बंद होगा, तो आप मुझे दुआएं देंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो अब देखो, आपके घर से मैंने पैसे भी लिए और आपकी दुआएं भी बटोरी, तो ये जो लक्ष्मी मेरे घर में आई है आपके यहाँ से, कितने सारे आशीर्वाद के साथ आई है। बिल्कुल आपके बात। तो ये वैभव लक्ष्मी के तरह ये पैसा मेरे जीवन में कितनी उन्नति लाएगा, आप सोचो। बिल्कुल। इसी तरीके से आपसे होगा किसी और। तो एक क्या हो रहा है, आप देखो, समझ पा रहे हो कि लोग हेल्दी भी हो रहे हैं, और एक समृद्धि मतलब वैभव लक्ष्मी के रूप में जो पैसा आएगा, ये हम सबको संपन्नता की तरफ लेकर जाएगा। तो एक अच्छी दिशा में ही काम हो रहा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। पर हमने जैसे कुछ गूगल या यूट्यूब से हमने सर्च किया, तो वहाँ निगेटिव रिव्यूज़ भी हैं उसमें, मतलब उसके बारे में आपका क्या राय है कुछ? सर सवाल आपके जो हैं बड़े मतलब ऐसा लग रहा है कि कई लोगों का प्रश्न आप पूछ रहे हैं, कई पूरी कम्युनिटी मतलब लाखों लोगों का ये सवाल है। तो ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। और ये इससे क्या होगा, कई लोगों को इसके माध्यम से हम ये समझा पाएंगे कि ये क्या है। आप भगवान मानते हैं? बिल्कुल। और आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं इस दुनिया में जो भगवान को नहीं मानते? बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? जो चीज़ आप मानते हो और कई लोग मानते हैं, वो सारे लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? ये तो मैं आपके माया जाल में मैं खुद ही फंस गया। नहीं सर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हर एक चीज़ को देखने का लोगों का अपना अपना खुद का नज़रिया होता है। जी, राइट। क्या हो सकता है। निगेटिव उसमें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सपोज आपने डिवाइस परचेज किया और आपने उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, राइट। या आपके शरीर में जो समस्या थी वो कोई कल की तो थी नहीं, वो तो करीब हो सकता है 3500 साल से धीरे धीरे हुई जी। हो, और आपने उसको ठीक समय ना दिया हो ठीक होने के लिए, बिल्कुल। राइट। हो सकता है आप किसी विरोधी गैंग के हो, अगर, जी, संभव है। राइट। हो सकता है कि आपको किसी ने क्योंकि यूट्यूब है ना सर और गूगल है, तो इसमें जो रिव्यूज होते हैं वो हर कोई डाल सकता है अपने रिव्यूज। नहीं, अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में ना मैंने कभी सुना था, और जैसा आपने बताया उसके बाद मैंने कुछ स्टडी वगैरह किया। बिल्कुल सर, हैं वहाँ पे 10% सर हर जगह मिलते हैं, 10% 20% आपको लोग मिलेंगे। बट हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग इस डिवाइस को यूज़ ना किए हों, या किसी उनके पर्सनल रीजन से। सर बेस्ट तो ये है कि सर अगर मेजॉरिटी के लोग इसके बारे में अच्छी बातें बोल रहे हैं तो पहली चीज़ उसको देख लेना चाहिए। दूसरा चीज़, सब चीज़ छोड़ने से 30 डेज मनी बैक गारंटी है।
आपको रिव्यू लेने की जरूरत क्या है? ऐसे तो है नहीं कि रिव्यू किसका लेता आदमी, कि अगर मैं मूवी देखने गया तो रिव्यू देख के जाएंगे कि मूवी अगर खराब हुई तो मेरे पैसे और समय दोनों बर्बाद हो जाएंगे, राइट? यहाँ पे रिव्यू लेने की जरूरत नहीं सर आपको। हम आपको जो डिवाइस आप परचेज कर रहे हो आपके घर में आने से 30 दिन के अंदर मनी बैक गारंटी में है, आप यूज करो, आपको समझ में नहीं आएगी आप लौटा देना। आपको किसी अननोन सोर्स से रिव्यू लेने की क्या आवश्यकता है? मैं तो आपका परिचित हूँ, मैं आपको अगर कोई चीज़ बता रहा हूँ तो कम से कम कल को आप मेरे को बोल भी सकते हो। लेकिन गूगल में जो रिव्यू आपने देखा है या यूट्यूब में जो रिव्यू देखा है जो इसके अपोजिट में है, उसको तो आप जानते भी नहीं हो, और उसकी क्या वो खुद कौन है ये भी आप नहीं पहचानते हो, जी जी बिल्कुल। राइट? तो मेरे हिसाब से सब रिव्यू का प्रोडक्ट नहीं है ये, रिव्यू लेने वाला प्रोडक्ट नहीं है ये, रिव्यू एक्सपीरियंस करके रिव्यू देने वाला प्रोडक्ट है। बिल्कुल नहीं, जनरली मेरा ये क्वेश्चन इसलिए था कि लोग बाग गूगल करते हैं, यूट्यूब करते हैं, और वहाँ से जो फीडबैक मिलता है उस पर फिर वो विचार विमर्श करते हैं। तो मैंने किया, इसलिए हमारा ये सवाल था। इसके विपरीत एक सवाल ये कि आ, रही बात इसको परचेस करने की प्लानिंग, तो मैं थोड़ा सा इस पर स्टडी करूं और अपने घर परिवार से एक बार चर्चा करूं कि मैं एक तरीके का एक IMF डिवाइस जो आपने बताया मैं प्लान करूं। फिर मैं आपसे इस विषय में चर्चा करूंगा कि कैसे क्या इसको परचेस करना है। सर ये आप इसको मैं तो कहता हूँ आप अभी इसको परचेज करना चाहिए। आपको क्यों करना चाहिए? अगर आपके पास गुड नो है तो आप मुझे नो बोलिए, मेरे पास गुड यस है इसको आपको बोलने के लिए कि आप परचेज करिए, तो मैं उसका रीज़न देता हूँ। उसके बाद आपके पास अगर कोई रीज़न नहीं है तो मैं ये चाहूँगा कि इस मशीन को आप इमीडिएटली अपने घर में इसको सदस्य बनाएं। नहीं, हर घर में ये डिवाइस होनी तो चाहिए, पर थोड़ा सा क्या हर कोई अपना पक्ष रखना अब मेरे को मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि आज के डेट में आप मोबाइल खरीदते हो या कोई पर्सनल नीड की चीज़ खरीदते हो तो क्या आप घर में पूछने जाते हो? जनरली तो नहीं पूछते। नाउ अब एक बात बताओ कि आपको एक ऐसी जानकारी हाथ लग गई है जिससे आपको ये अनुमान लग रहा है कि इससे हम अपनी पूरे परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं आने वाली समस्याओं से, राइट? तो आपको ये नहीं लगता कि सर भले ही डिसीजन लेने की कैपेसिटी जो डिसीजन अथॉरिटी है वो आपके फादर हों या आपकी मदर हों या आपकी वाइफ हों, जो कोई भी हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपका भी दायित्व बनता है कि घर में एक अच्छी चीज़ का सुझाव आप अपनी तरफ से दें? क्योंकि कल की डेट में अगर कोई समस्या घर में किसी की आती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी तो आनी है ना सर। अच्छी चीज़ों का भी क्रेडिट आपके ऊपर जाएगा, बुरी चीज़ों की भी क्रेडिट आपको ही लेनी पड़ेगी। तो कल की डेट में सर ये रिग्रेट करने से अच्छा कि मेरे पास कोई जानकारी थी और जानकारी के अभाव में हमसे कोई एक बड़ी गलती हो गई, तो ऐसा करने से। और दूसरी चीज़ सर क्या होगा, सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, आज जिंदगी भर हम पूरी जो है लाइफ अपनी कमाई इसी शरीर से कमा के कबाड़ खरीदने, कबाड़ मतलब जिसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है ना, टीवी एसी फ्रिज, तो वहां पे हम लगा सकते हैं। हम मोबाइल खरीद सकते हैं, हर साल हमारे 4 लाख 5 लाख के बजट रहते हैं पूरे घर में अगर देखा जाए कलेक्टिवली। तो क्या हम अपने हेल्थ के लिए, जो घर में 5 सदस्य हैं उन सबकी हेल्थ की प्रोटेक्शन के लिए इतने अमाउंट के लिए हमको ऐसा करना चाहिए, मतलब उचित होना चाहिए? या मैं इसके 2 तरीके से, अगर मैं अपने फादर से पूछने जाऊं तो मैं 2 तरीके से पूछ सकता हूं। एक तो कि पापा मैं अभी अभी किसी ऐसी डिवाइस के बारे में सुना हूं जो हम लोग को हेल्दी रख सकती है, तो क्या हमको, मुझे लगता है कि ले लेना चाहिए अगर आप कहें तो, राइट? एक मेरा अप्रोच है। दूसरा अप्रोच मेरा ये हो सकता है कि पापा हमारा इस साल सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो हेल्दी डिवाइस खरीदना होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 5 साल में हेल्थ के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो मुझे लगता है कि इस बार हम लोग को सारे काम को पोस्टपोन करके हम सब काम प्लानिंग नेक्स्ट टाइम करेंगे और हेल्थ में एक इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक बढ़िया डिवाइस आई है जर्मनी से जो हम लोग को स्वस्थ रखेगी, हमारी बीमारी से हमको दूर रखेगी, आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, मुझे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। तो ऐसा अप्रोच ज़्यादा अच्छा रहेगा या पहला वाला? ऐसी बात है, सेकंड वाला ऑप्शन। तो इसके लिए सर ये दूसरा वाला अप्रोच तो आप तब कर पाओगे जब आप खुद इसके लिए आपके मन से आपका आएगा कि हाँ मुझे ये डिवाइस। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ और इसको परचेस करने के लिए भी मैं प्लानिंग कर लूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप अंतरात्मा से आपको ये लगता है कि डिवाइस आपके परिवार का सदस्य होना चाहिए? जाहिर सी बात है ये होनी Yes. चाहिए हर घर, मेरे घर में क्या, ये हर घर में होनी चाहिए।
और अभी जो आपने मुझे थोड़ा सा बता रहे थे कि इसमें कुछ ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं, तो इसका फ़ायदा भी। बिल्कुल, वो ऑफर्स स्कीम जो है कंपनी की तरफ से वेबसाइट में ऑलरेडी पब्लिश रहती है, उसमें आप जो भी परचेज करता है वो डायरेक्टली वहाँ पे देख लेता है। मैं आपको जो आपने बोला ना एक वर्ड की हम प्लानिंग करेंगे, सर मेरा आपसे अनुरोध है, मेरा आपसे आपको सुझाव है कि इस डिवाइस को अब भी खरीदो आप। ये प्लानिंग वाला प्रोडक्ट नहीं है सर, क्योंकि जैसे ही हमारा ये डिस्कशन खत्म होगा, हम सबकी लाइफ में इतने अनसर्टनिटीज से आदमी चल रहा है कि रोज कुछ ना कुछ नई चीजें आ जाती हैं, राइट। हमारे बजट में जो चीज नहीं है उसकी प्लानिंग हम नहीं कर सकते। हम प्लानिंग उस चीज की करते हैं जो हमारे बजट में होता है। मतलब हम जैसे घर की प्लानिंग करते हैं, हम गाड़ी घोड़े की करते हैं। ये सर क्या अर्जेंट होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि पहली बार किसी हेल्थ के प्रोडक्ट के लिए आप जो है आपने सुना, आपने जाना, आपने समझा, इतना समय दिया, और ये समय आपको भविष्य में कभी ना लगाना पड़े। इसलिए मेरे हिसाब से सबसे पहले आप इसको प्रोडक्ट को खरीदो, क्योंकि खरीदने के बाद 30 दिन मिलेगा आपको प्लानिंग करने के लिए, राइट। आप प्लानिंग में कोई भी कभी भी ये काम, मेरा अनुभव रहा है सर, जो लोग भी हमसे इसके प्रेजेंटेशन या डेमोन्स्ट्रेशन के बाद हमसे बोलते हैं प्लानिंग करेंगे, भगवान उनकी प्लानिंग करता ही रहता है। नहीं, एक चीज़ आपने इसमें अच्छी बताई कि ये 30 डेज मनी बैक गारंटी पे है, तो वो भी एक डिसीजन लेने में बिल्कुल। सिर्फ आपका दोस्तों एक ही नुकसान होगा कि आपके रखे हुए बैंक में पैसे हैं, या वो पैसे जो अभी फिलहाल इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं वो कहीं और रहेंगे, कुछ दिन की बात है। थोड़ा सा विश्वास आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपने शरीर से, अपने परिवार के स्वास्थ्य से आपको थोड़ी सी मोहब्बत पैदा करनी पड़ेगी, और ये निर्णय लेना पड़ेगा कि चलो जिंदगी में एक बार पूरे परिवार के लिए लाइफ टाइम एक एक्सपेंस को जिंदगी भर के बचाने के लिए हम एक छोटा सा निवेश करें और सब लोग स्वस्थ रहें। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम विकास तिवारी है। मैं हीली का प्रमोशन पिछले 4 महीने से कर रहा हूँ। लगभग 400 फैमिलीज तक हम इस प्रोडक्ट को पहुँचा पाए हैं, और सक्सेसफुली किसी भी परिवार से हमें कोई भी निराशा हाथ नहीं लगी अभी तक। तो एक सुखी परिवार का जो ये जो हम एक्सटेंडेड फैमिली तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम आपके सहयोग की भी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो इस डिवाइस को परचेज करिए, इमीडिएटली ऑर्डर कीजिए और एक्सपीरियंस कीजिए। एक्सपीरियंस अच्छे हों तो शेयर कीजिए। एक्सपीरियंस आपको लगता है कि आपके मनचाहे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपके मोबाइल से एक टिकट रेस कीजिए, एक एड्रेस मैसेज आएगा आपको, उस एड्रेस में इस बॉक्स को वापस से पैक करके वापस भेज दीजिए। जो भी 100-150 रुपए का खर्चा होगा आपको भेजने का, सिर्फ उतना ही बियर करना है और सारे पैसे आपके खाते में वापस आ जाएंगे। तो इस हेल्थ की जो ये क्रांति जो आने वाली है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसका हिस्सा बनिए। और ये बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। इस बिजनेस में हमारे साथ अगर आप हाथ से हाथ मिलाएंगे तो आने वाले टाइम में हम एक बहुत बड़ी ग्रोथ लेने में सक्षम हो पाएंगे सर। हाँ, जैसा आपने बिजनेस बताया वाकई बहुत ही बेहतरीन है, इसकी प्लानिंग की जा सकती है। बिल्कुल सर। हम बेसिकली हम जो जिन साधनों से हम अपना जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं, उन सभी साधनों से सबसे ताकतवर साधन होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में बड़ी दम होती है। सही समय में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है हम बहुत बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ले सकते हैं, राइट। थैंक यू दोस्तों। मैं आप लोग से विनम्र निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इस डिवाइस को अपने घर में जरूर ऑर्डर करें। एक बार आपके जीवन में इस डिवाइस को आने दें, आप दीवाने हो जाओगे इस डिवाइस के। आप खुद 8 से 10 दिन में इसके प्रमोशन में निकल जाओगे। थैंक यू।